हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 12.1। इसमें हम सीखने वाले हैं इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वल टू साइन होता है। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इस इक्वेशन में यहाँ पर दो एक्सप्रेशन देके है, x-4 एक एक्सप्रेशन है और 3 ये एक एक्सप्रेशन है और ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन है। अब हम देखेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल इस इक्वेशन में जो x है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन वैल्यू। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेंगी। अब हम देखते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं। जब एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each equation is followed by the values of the variable. Decide whether these values are the solution of that equation. यहाँ पर एक इक्वेशन देकर है x-4 इज इक्वल टू 3 और कुछ वैल्यूज देके है x की, x इज इक्वल टू -1, 7 और -7। तो एक एक से हमें इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है और हमें चेक करना है कि हमें LHS और RHS कहाँ इक्वल मिल रहा है। जहाँ हमें इक्वल मिल रहा है वहाँ हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, और जहाँ हमें इक्वल नहीं मिल रहा है वहाँ हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम x-4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट वैल्यू है वो पुट करेंगे पहले इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया पुट x इज इक्वल टू -1। यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x-4। तो x की जगह पे अब हमें x की वैल्यू पुट करना है। तो हमने यहाँ पे -1 लिख लिया और ये -4 एज इट इज़। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हमें 5 मिल जाएगा और हमें यहाँ पे साइन माइनस का देना है। तो यहाँ हमें -5 मिल गया। अब हम देखते हैं RHS क्या है हमारा। RHS है 3। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ हम लिखेंगे इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वैसे ही अब हम नेक्स्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 7, LHS इज इक्वल टू x-4। तो यहाँ पर x की जगह पे अब हमें x की वैल्यू पुट करना है। तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया, 7 - 4। तो हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर RHS भी हमारा 3 है। तो यहाँ पे हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर से हमें नेक्स्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -7, LHS इज इक्वल टू x-4 और x की जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है -7 और ये -4 एज इट इज़। अब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका आंसर मिल जाएगा 11 और यहाँ पे हमें साइन देना है माइनस। तो RHS है हमारा 3। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ लिखेंगे हम इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9m इज इक्वल टू 81 और वैल्यूज देखे हैं m इज इक्वल टू 3, 9 - 3। तो यहाँ जो इक्वेशन है 9m इज इक्वल टू 8। तो हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे m इज इक्वल टू 3, LHS देखे है 9m। सो यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 27 और RHS देखे है हमारे पास 81। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और यहाँ आपको लिखना है इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं पुट m इज इक्वल टू 9। तो LHS लिख लिया हमने, LHS इज इक्वल टू 9m और यहाँ 9 जो देखे इक्वेशन में ये 9 मल्टीप्लाइड बाय जो m की जो वैल्यू है वो भी 9 है, तो यहाँ हमने 9 लिख लिया। तो 9 9 सा 81 और RHS भी हमारा 81 है, तो यहाँ हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट पुट m इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे LHS लिख लिया हमने 9m और यहाँ पे जो इक्वेशन का जो 9 है वो
और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और m की जो वैल्यू है वो -3 है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया इसे -3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पे साइन देंगे हम माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस देंगे। और RHS है हमारा 81, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, so is not the solution of the equation। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यूज देके है 2 -2 और 1। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक एक से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे पुट a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमने LHS लिख लिया, LHS इज इक्वल टू 2a प्लस 4। अब यहाँ पे इक्वेशन में का ये 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, और a की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ये प्लस 4 एज इट इज़। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें 8 मिल जाएगा। और RHS हमारे पास देखे हैं 0, तो यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ हम लिखेंगे इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट a इज इक्वल टू -2। अब LHS लिखेंगे 2a प्लस 4। अब सेम स्टेप रिपीट करेंगे, इक्वेशन में का 2 एज इट इज़, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और a की जो वैल्यू देखे है वो -2 है, तो माइनस में है, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -2 प्लस 4 एज इट इज़। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ माइनस है इसके लिए यहाँ माइनस लिख लेंगे, और प्लस 4 एज इट इज़ लिखेंगे। प्लस माइनस सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। और RHS भी हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, तो हम यहाँ लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो लिखेंगे यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 1। LHS लिखेंगे 2a प्लस 4, इक्वेशन में का 2, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और a की जो वैल्यू है वो 1 है, और प्लस 4 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 एज इट इज़, अब प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6, और RHS है हमारा 0, तो यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -1 1 और 2। इक्वेशन लिख लिया हमने, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1, LHS लिख लिया हमने, LHS इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब इक्वेशन में का 3, और ये जो माइनस है ये इक्वेशन में का माइनस, और जो y की जो वैल्यू है वो -1 है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और ये 1। अब 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 4, और RHS भी हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमें मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 1, LHS देखे है 3 माइनस वाई, 3 एज इट इज़, इक्वेशन में का माइनस एज इट इज़, और y की जगह पे लिखेंगे 1। माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2, और RHS देखे है 4, तो यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2, LHS इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, 3 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, y की जगह पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे RHS देखे है 4, सो यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। तो इक्वल टू देखिए, इसका मतलब ये इक्वेशन है, और यहाँ पर दो एक्सप्रेशन देखे हैं, 17p माइनस 2 ये एक एक्सप्रेशन है, और 49 ये एक एक्सप्रेशन है। अब 17p माइनस 2 इस एक्सप्रेशन में दो टर्म देखे हैं, एक है 17p और सेकंड है -2। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम एक एक टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाएंगे। पहले हम यहाँ पे 2 को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम 17 को शिफ्ट करेंगे। जब हम नंबर शिफ्ट करते हैं तब हमें एक बात ध्यान में रखना है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव में है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके वो नंबर निगेटिव हो जाएगा, और अगर वो निगेटिव में है तो
पॉजिटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक एक टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते जाएंगे। सो माइनस 2 है, तो माइनस 2 इधर राइट हैंड साइड में जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 17p लिख लेते हैं एज इट इज़, इक्वल टू एज इट इज़ 49 एज इट इज़। माइनस 2 को शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस 2। अब फिर से यहाँ पे 17p एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़, ये दोनों नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 51 मिल गया, तो हमने यहाँ पे 51 लिख लिया। अब हम देखते हैं, अब हमें 17 को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमने p लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया, और यहाँ पे 51 एज इट इज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर है यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे डिनोमिनेटर में लिख लिया यहाँ पे 17 को। अब हम ये दो नंबर को रिड्यूस करेंगे, तो 17 वन ज़ा 17, 17 थ्री ज़ा 51, तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू मिल गई है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 7 को शिफ्ट करना है, तो 2m एज इट इज़ लिख लेते हैं, इक्वल टू एज इट इज़ 9 एज इट इज़। अब ये प्लस 7 है तो इक्वल टू के इधर जाके ये माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ हमने माइनस 7 लिख लिए। अब 2m एज इट इज़, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा हमें। अब हमें यहाँ पे m वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे m लिख लिया, m इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है दोनों नंबर के बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 2 लिख लिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएंगे 1। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल m की वैल्यू मिल गई है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है, सबसे पहले हम यहाँ पे लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। जो 3x है 2x है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, और जो नंबर है उसे हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो 3x एज इट इज़ रखेंगे, और ये जो 2x है इसे हमें शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन है, तो इक्वल टू के इधर इसे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे साइन चेंज करना है, प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2x लिख लिया हमने, इक्वल टू एज इट इज़। ये माइनस 4 एज इट इज़, इसे हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम यहाँ पे प्लस 12 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 12 है तो इधर इक्वल टू के इधर आके ये माइनस 12 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 2x करेंगे तो 1x मिल जाएगा हमें, इक्वल टू एज इट इज़। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे 16 मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे हमें साइन माइनस का देना है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है -16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ब्रैकेट में देखे है x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में देखे है x प्लस 2। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज 5x, माइनस साइन है बीच में तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 5 3 इज 15 इक्वल टू एज इट इज़। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज 3x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6। अब हमें यहाँ पे लाइक टर्म्स कलेक्ट करना है, तो 5x एज इट इज़ लिखेंगे, और ये 3x है इसे हमें शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और इधर इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस 3x हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू एज इट इज़ प्लस 6 एज इट इज़। अब -15 को शिफ्ट करना है, तो -15 है तो इधर इक्वल टू के इधर आके ये +15 हो जाएगा, तो यहाँ हमने +15 लिख लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 3x करेंगे तो यहाँ 2x मिल जाएगा हमें, और ये दो नंबर को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमें 21 मिल जाएगा। अब हमें x निकालना है, तो x के साथ जो भी नंबर है उसे भी हमें शिफ्ट करना होगा, तो ये यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ इसे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो यहाँ हमने x लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया 21 एज इट इज़। अब ये 2 को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये जो नंबर है ये रिड्यूस नहीं होता, तो इसे हम एज इट इज़ ऐसा ही रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, 9x अपॉन 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर जो +1 है उसे हमें शिफ्ट करना है, तो
बाकी की टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 10, जो +1 है वो इक्वल टू के इधर शिफ्ट होके -1 हो जाएगा, तो यहाँ हमने -1 लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 -1 करेंगे तो यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा। और अब हमें 8 को शिफ्ट करना है जो कि है डिनोमिनेटर में, तो हम इसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे। तो हम 9x एज इट इज़ लिख लेते, इक्वल टू एज इट इज़ लिख लेते और 9 एज इट इज़ लिख लेते। और अब ये जो 8 है वो डिवाइड में है, इसे हमने शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, 9x इज इक्वल टू एज इट इज़। तो 9 8 ज़ा 72 लिख लेंगे यहाँ पर। और अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो भी नंबर है उसे भी हमें शिफ्ट करना होगा। तो हम पहले x एज इट इज़ लिख लेते हैं, इक्वल टू एज इट इज़ 72 एज इट इज़। अब ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में है तो इसे हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो यहाँ हमने डिवाइड में लिख लिया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। सो 9 के डबल में 72, 8 ज़ा आता, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो यहाँ हम x की वैल्यू लिखेंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देके है वो फ्रैक्शन में देके है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो हम y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो y को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y मिल गया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे और 7 को y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 21 मिल जाएगा, इक्वल टू एज इट इज़ टू एज इट इज़। अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे इधर। सो 3y एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाई y इज़ 7y, माइनस साइन है बीच में तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और डिनोमिनेटर में 21 इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे जो लाइक टर्म हमें जो दिख रहे हैं हम उसे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है इसके लिए हम ऐड करेंगे। सो 3y प्लस 7y 10y मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस 28 एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ टू एज इट इज़। अब जो 21 जो डिनोमिनेटर में है उसे हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड बाई 21 लिख लिया। अब यहाँ पे 10y एज इट इज़ माइनस 28 एज इट इज़, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 42। अब हमें -28 को भी शिफ्ट करना है, तो 10y एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ 42 एज इट इज़, -28 है तो इक्वल टू के इधर जाके ये +28 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10y लिख लेते हैं, इक्वल टू लिख लेते हैं, दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे तो यहाँ 70 मिल जाएगा हमें। अब हमें y फाइंड आउट करना है, तो y के साथ जो भी नंबर है उसे भी हमें शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम y लिख लेते हैं, इक्वल टू लिख लेते हैं 70 एज इट इज़। जो y के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है तो वो हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब 10 के टेबल में 70, 7 ज़ा आता तो 10 1 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई है 7। सेवेंथ क्वेश्चन, 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया और ये जो टर्म है ब्रैकेट में लिख लेंगे, 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले। सो 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26x मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 5 2 ज़ा 10 करेंगे, इक्वल टू एज इट इज़ 3 एज इट इज़। अब हमें ये -10 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो हम ये टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, 26x इज इक्वल टू 3 और -10 है तो इधर जाके +10 हो जाएगा ये। 26 एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़, दोनों नंबर का ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमें 13 मिल जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू 13 एज इट इज़ और x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है तो उसे हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो यहाँ हमने डिवाइड में लिख लिया। अब हमें ये नंबर को रिड्यूस करना है, सो 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 26, तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2। न्यूमरेटर में अगर 1 आता है स्टूडेंट्स तो आपको लिखना ज़रूरी है, अगर डिनोमिनेटर में 1 आता तो आप नहीं भी लिखते तो चलता है, लेकिन न्यूमरेटर का 1 आपको लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 8 क्वेश्चन, x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 5/7। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे,
तो 7 को हम x माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू, और 5 को हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय x इज 7x, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 7 9 ज़ा 63 इक्वल टू एज इट इज़ 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x मिल जाएगा, माइनस एज इट इज़ 5 5 ज़ा 25। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे एक साइड। तो यहाँ पे 7x एज इट इज़ और ये 5x है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा ये, इक्वल टू एज इट इज़ माइनस 25 एज इट इज़, माइनस 63 को शिफ्ट करना है इधर, तो यहाँ पे ये प्लस 63 हो जाएगा। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं। 7x माइनस 5x करेंगे तो 2x मिल जाएगा, इक्वल टू एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो हमें 38 मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू एज इट इज़ 38 एज इट इज़, और ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में है तो इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में लिख लिया हमने 2। अब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएंगी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 8 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 4 प्लस 8। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज़ 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 10y, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पे, और 10 4 ज़ा 40 प्लस 8 एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें लाइक टर्म्स कलेक्ट करना है, सो 3y एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो 10y है इसे हमें इधर शिफ्ट करना है, सो प्लस 10y है तो इधर आके ये माइनस 10y हो जाएगा, इक्वल टू एज इट इज़ माइनस 40 एज इट इज़ प्लस 8 एज इट इज़। अब ये 24 प्लस 24 है तो इसे हमें इधर इक्वल टू के इधर शिफ्ट करना है तो माइनस 24 हो जाएगा। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं। 3y माइनस 10y करेंगे तो 7y मिल जाएगा हमें, और ग्रेटर नंबर का साइन देना है, 10 का साइन है माइनस तो यहाँ हम माइनस लिख लेंगे, इक्वल टू एज इट इज़। अब पहले हम ये दो नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 32 मिल जाएगा हमें यहाँ पे, और ग्रेटर नंबर का साइन देना है हमें, सो 40 का साइन ग्रेटर है, सो हम यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। अब ये माइनस 24 एज इट इज़। अब हमें माइनस 7y एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये दो नंबर को पहले सॉल्व कर लेंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो यहाँ हमें 56 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें माइनस का साइन देना है। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, सो y के साथ जो भी नंबर है उसे भी हमें शिफ्ट करना है। सो y इज इक्वल टू माइनस 56 लिख लिया हमने, और जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है तो उसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर में 7 लिख दिया है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे ये दोनों साइन कट हो जाएंगे, और 7 के टेबल में 56 8 से आता तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे आपको प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यू राइट ओनली 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे के है ये फ्रैक्शन में दे के है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ हमने 1 लिख लिया है। तो y माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 4 मिल जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 3 3 ज़ा 9, और y है तो y लिख लेंगे 9y, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा हमें, इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। अब हम y माइनस 4 प्लस 9y इज इक्वल टू, अब जो 3 है डिनोमिनेटर में उसे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को पहले ऐड कर लेते हैं, ये y प्लस 9y तो यहाँ पे 10y हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू एज इट इज़, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12 मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे माइनस 4 को शिफ्ट करना है, सो 10y एज इट इज़, इक्वल टू एज इट इज़, 12 एज इट इज़, माइनस 4 है तो इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, और 10y एज इट इज़ लिखते हैं, पहले ये दो नंबर को ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमें 16 मिल जाएगा। अब y के साथ जो भी नंबर है उसे भी हमें शिफ्ट करना है, सो मल्टीप्लाई में है नंबर तो हम यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे इसे, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया 10। अब हम ये दो नंबर को रिड्यूस करेंगे, ये दो नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी 8 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, b प्लस ब्रैकेट में देखिए b प्लस 1
प्लस ब्रैकेट में देखिए b प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करना है, तो हम ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। b लिख लेंगे प्लस b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हम जो वेरिएबल b देके है उसे हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें 3 टाइम्स देके है, तो यहाँ पे हमें 3b मिल जाएगा। और हम नंबर को भी ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा हमें, इज इक्वल टू ये जो 4 है डिनोमिनेटर में है तो इसे हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पे 3b प्लस 3 लिख लेते हैं इक्वल टू एज इट इज़, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमें 84 मिल जाएगा। अब हमें ये प्लस 3 को शिफ्ट करना है, सो 3b एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वल टू एज इट इज़ 84 एज इट इज़, प्लस 3 है इक्वल टू के इधर जाके -3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम 3b एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वल टू एज इट इज़। अब ये दो नंबर को सॉल्व कर लेंगे, सो 84 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हमें 81 मिल जाएगा। अब हमें b की वैल्यू निकालना है, तो b के साथ जो भी वैल्यू है उसे भी हमें शिफ्ट करना होगा, तो b इज इक्वल टू 81 और मल्टीप्लाई में है तो इसे हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे 3 से, 3 वन ज़ा 3 और 3 टू ज़ा 6 और 2 बच जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ हमें b की वैल्यू मिल जाएंगी 27।